आसिफा भुट्टो जरदारी की जनूबी पंजाब में एंट्री। आज सादिकाबाद चांग हाउस में सियासी पावर शो करेंगी। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम अहमद भी खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। 80 फीट ऊंचा 30 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है। जयालों के लिए 20,000 कुर्सियां लगा दी गई। सादिकाबाद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। कौमी हल्का 174 से मखदूम उस्मान महमूद मैदान में, हल्का 266 से मुमताज खान चांग सूबाई उम्मीदवार। इसरार गोंदल की वफात से सूबाई हल्का 266 में इलेक्शन मुलतवी हुए थे। आसिफा भुट्टो जरदारी की जनूबी पंजाब में एंट्री। आसिफा भुट्टो आज सादिकाबाद चांग हाउस में सियासी पावर शो करेंगी और यूथ को उन्होंने स्पेसिफिकली फोकस किया है और उन्हीं के बारे में वो आज मंशूर पेश करने जाएंगी और तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 80 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा स्टेज जो है वो उनके लिए आज तैयार कर लिया गया है। अब आपको बताते चलें, कोटादू हल्का एनए 180 से मलिक रजा रबानी खर की पोजीशन मुस्तहकम है। मोजा मिन्हा में रजा रबानी खर का शानदार इस्तकबाल किया गया। नौजवानों ने मलिक रजा रबानी खर को कंधों पर उठा लिया। रजा रबानी खर का कहना है कि हल्के की तमाम आवाम का ताहियात मकरूज रहूंगा, कामयाब होकर इलाके की तकदीर बदल लूंगा। कोटादू हल्का एन 180 से मलिक रजा रबानी खर की पोजीशन मुस्तहकम है और हल्के की तमाम आवाम का ताहियात मकरूज रहूंगा। मलिक रजा रबानी खर की जानिब से ऐसा कहा गया। कामयाब होकर इलाके की तकदीर बदल दूंगा, उनकी जानिब से यह भी कहा गया। मौजा मिन्हा में रजा रबानी खर का शानदार इस्तकबाल किया गया है। नौजवानों ने मलिक रजा रबानी खर को कंधों पर उठा लिया। बात करेंगे सूबाई असेंबली हल्का 248 की नूली के उम्मीदवार चौधरी साद की सियासी सरगर्मियां जारी हैं। चौधरी साद की हेडराजका, शाहीवाला, कुंडेवाला में और चनेगोड में अवामी मुहिम जारी है। अवामी नुमाइंदों समेत आम आवाम से मुलाकातें जारी हैं। वोट देने की अपील। चौधरी साद कहते हैं कि चनेगोड मेरा दूसरा घर है, यहां के अवाम को उनके हुकूक नहीं दिए गए। सूबाई असेंबली हल्का 248 से नून लीग के उम्मीदवार चौधरी साद की सियासी सरगर्मियां जारी हैं और बहावलपुर में अवामी नुमाइंदों समेत आम आवाम से मुलाकातें भी की, वोट देने की अपील की। चनीगोट मेरा दूसरा घर है, यहां के अवाम को उनके हुकूक नहीं दिए गए, चौधरी साद की जानिब से यह कहा गया है। यहाँ आपको बताएं, पंजाब पुलिस के पुरम इनेकाद के लिए मुतहरिक हो चुकी। पुलिस पोलिंग की मॉनिटरिंग से मुतालिक अहम संग मील अबूर कर लिया गया। सेफ सिटीज अथॉरिटी, PITB और NRTC में मुआहदा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं 1 अरब 35 करोड़ रुपए से 29,000 कैमरे खरीदे जाएंगे। यहाँ आपको अपडेट करते चलें, पंजाब पुलिस इलेक्शन के पुरम इनेकाद के लिए मुतहरिक हो चुकी। पोलिंग की मॉनिटरिंग से मुतालिक अहम संग मील अबूर कर लिया गया। सेफ सिटीज अथॉरिटी, PITB और NRTC में मुआहदा तय। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि 1 अरब 35 करोड़ रुपए से 29,000 कैमरे खरीदे जाएंगे। यहाँ आपको बता रहे हैं, पोलिंग की मॉनिटरिंग से मुतालिक अहम संग मील अबूर कर लिया गया है। सेफ सिटीज अथॉरिटी, PITB और NRTC में मुआहदा 1 अरब 35 करोड़ रुपए से 29,000 कैमरे खरीदे जाएंगे। IG पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया है और पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोकार ला रहे हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से यह कहा गया है, पंजाब पुलिस इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए मुतहरिक हो चुकी है। सेफ सिटीज अथॉरिटी, PITB और NRTC में मुआहदा तय हो चुका है और 1 अरब 35 करोड़ रुपए से 29,000 कैमरे खरीदे जाएंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोकार ला रहे हैं। पंजाब पुलिस इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए मुतहरिक हो चुकी है। 1 अरब 35 करोड़ रुपए से 29,000 कैमरे खरीदे जाएंगे, जो कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए खरीदे गए हैं और सेफ सिटीज अथॉरिटी, PITB और NRTC में मुआहदा तय हो चुका है। पोलिंग की मॉनिटरिंग से मुतालिक अहम संग मील अबूर कर लिया गया है। पंजाब पुलिस इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। सेफ सिटीज अथॉरिटी, PITB और NRTC में मुआहदा तय हो चुका है। 1 अरब 35 करोड़ रुपए से 29,000 कैमरे खरीदे जाएंगे।
कोटद्दू में आम इंतखाबात 2024 के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हो गए। डीआरओ की हिदायत के मुताबिक 7 तारीख को प्रिजाइडिंग अमले की तरबियत की जाएगी। 43,000 पोलिंग स्टेशन पर आर्मी और रेंजर्स के दस्ते भी तैनात होंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शफकत मलाना से। शफकत, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन के सिलसिले में गहमी अरूज पर है। पोलिंग बूथ और जो सिक्योरिटी कैमराज हैं वो लगना पोलिंग स्टेशनों पर शुरू हो चुके हैं। मैं इस वक्त डीआरओ सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी साहब के पास मौजूद हूँ। मजीद इसी के इंतजामात के सिलसिले में जानते हैं कि डी साहब का क्या कहना है। जी, डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू में फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शंस के कंडक्ट के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारे सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। तमाम जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन कंप्लीट है। सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल हो चुका है। ट्रांसपोर्ट प्लान भी कंप्लीट है हमारा, और तमाम पोलिंग स्टाफ की भी ड्यूटीज लगा दी गई हैं। इंशाअल्लाह ताला हम फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शंस 24 में इसको इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू में फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शंस का पीसफुल कंडक्ट को यकीनी बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये डी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि ये जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर किया जाएंगे। तमाम तर इंतजाम ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी के इनका जितना भी मामला है सब इस टाइम प्लान तरतीब दे दिया गया है। जी शफकत, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी। पीपी 218 शहर का छठा सूबाई हल्का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राना सजाद, नून लीग से सलमान नईम मैदान में मौजूद हैं। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,77,811 है। पीपी 218 में सीवेज, पानी जैसे मसाइल से शहरी परेशान हैं। हल्के में शेख कुरैशी, राना बरादरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं। सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताइएगा हल्के की आवाम की कितनी उम्मीदें जो हैं उम्मीदवार से वाबस्ता हैं? इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त जोरों शोर से जारी है। तो इस वक्त हम मुल्तान के छठे सूबाई हल्के पीपी 218 में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्की। अगर हम इस हल्के की बात कर लें तो 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी अब्दुल वहीद रहे यहाँ से कामयाब करार पाए, जबकि 2018 में सलमान नईम ने जो है वो आज़ाद हैसियत से साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को जो है वो शिकस्त दी थी, और 2018 से अब तक वो यहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली जो है वो रहे हैं। 2024 की अगर हम बात कर ले तो 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सलमान नईम, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ज़हूर भुट्टा मैदान में है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राना सज्जाद हुसैन के दरमियान भी जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्की है। हल्के में अगर हम रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करें तो हल्के में 2,77,811 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जबकि जहां साथ साथ टोटल 162 पोलिंग स्टेशन भी जो है वो इस हल्के में बनाए गए। अगर हम बात करें इस हल्के के मसाइल के हवाले से तो इस हल्के में काफ़ी मसाइल जो है वो यहाँ के शहरियों को जो है वो घेरे में बात करें, सीवरेज की बात करें, अगर हम दीगर रोड सड़कों की टूट फूट के हवाले से तो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ा है। शहरियों को क्या मसाइल है उन्हीं की ज़बानी जो है वो मज़ीद जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस हल्के की महरूमियाँ अब तक दूर क्यों नहीं हो सकी? अस्सलाम वालेकुम सर, मसला ये है कि मैं यहाँ काफ़ी अरसे से इस हल्के में रहता हूँ, तो हमने काफ़ी अरसे से यहाँ देखा है जो मसाइल हैं वैसे के वैसे ही हैं। पानी यहाँ बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है और इर्द गिर्द मकसद है कि कूड़ा क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। जब बारिश आती है यहाँ बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी इतना ज़्यादा होता है कि बाज़ औक़ात यहाँ बहुत बड़े नुकसानात होते हैं। ट्रैफिक वगैरह के लोगों की जानों का बहुत मसला रहता है, और बाज़ औक़ात ये खंभों की तारों के अंदर करंट आने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ये मसाइल वैसे के वैसे हैं, लेकिन यहाँ खींचातानी एक तरफ हर तरफ से अपनी तरफ हर कोई अपने खींचातानी कर रहा है, लेकिन मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं है। ठीक है, मसाइल की तरफ जो है वो किसी की कोई तवज्जो नहीं है। मसाइल जो है वो सिर्फ आवाम के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, हल्के के मसाइल क्या है? यहाँ पर 5 साल जो है वो उनकी यहाँ पर सूबाई असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं, मसाइल क्यों हल नहीं हो सकते? देखिए जी, मसाइल तो आपके सामने है, रोड वगैरह डैमेज है, मसाइल की तरफ कोई नहीं तवज्जो देता। इतने बैनर पैनाफ्लेक्स पे ये जो तवज्जो दे रहे हैं, इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं, इलाके में ये खर्च करने चाहिए इनको। छोटे छोटे गरीबों के इतने बड़े मसाइल नहीं है, छोटा सीवरेज का प्रॉब्लम है, रोड टूटे फूटे हैं। अभी मेरे सामने इसी रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, छोटे छोटे बच्चे थे, रिक्शे वाला मार के गया है, और रोड पे चलना दुश्वारी है इतनी।
बहुत मुश्किल पेश आ रही है। देखिए, रोड पे चलना जो है वो काफी दुश्वार हो चुका है। 2,70,000 से जायद की आबादी का ये हल्का है, लेकिन मसाइल जू के तू है। और यहाँ के इलाका मकीन, यहाँ के शहरी जो है वो काफी नाला है। जो गुज़िश्ता यहाँ के मेंबर सूबाई असेंबली बने थे, तो उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि वोट उसी को देंगे जो हमारे मसाइल के हल की न सिर्फ यकीन दहानी करवाएगा, बल्कि उन मसाइल को फिलफोर हल भी करेगा। जी, मिसाइल किया जाएगा। ज़ुहैब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे नमूनिया की। सर्दी से नमूनिया मुतादिद जाने निकलने लगा है। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 3 रोज में 7 बच्चे जान बहक हुए। एक हफ्ते में मजमूई तौर पर 11 बच्चे जान की बाजी हार गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 155 केसेस रिपोर्ट हुए। 670 में से 500 मरीज सेहतियाब हुए हैं। सर्दी से नमूनिया मुतादिद जाने निकल गया। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 3 रोज में 7 बच्चे जान की बाजी हार गए, जबकि एक हफ्ते में मजमूई तौर पर 11 बच्चे जान की बाजी हारे हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में 155 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ताहिर रोया हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, ये हफ्ता भी भारी रहा है नमूनिया के शिकार बच्चों के लिए, क्योंकि बहावलपुर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी है इस सीजन में, और जिसकी वजह से ज्यादातर जो शिकार हैं सीजनल बीमारियों के वो बच्चे हुए हैं जिनमें नमूनिया का इंफेक्शन जो है वो सरे फहरिस्त रहा है। अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो बहावलपुर में 11 बच्चे जो हैं वो इस हफ्ते के दौरान जाँ बहक हुए हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चों की तादाद जो है वो विक्टोरिया अस्पताल से 10 है और सरसादिक आबासी अस्पताल से 1 बच्चा जाँ बहक हुआ है। मजबूरी तौर पर 1 जनवरी से अब तक बहावलपुर में जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 26 हो गई है। अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते की रिपोर्ट होने वाले बच्चों की तादाद बात करें तो 155 बच्चे जो हैं वो गुज़िश्ता हफ्ते भी रिपोर्ट हुई, जिसमें ज्यादा तादाद जो है वो विक्टोरिया अस्पताल में रिपोर्ट हुई है। ज्यादा जो बच्चों की तादाद है उसमें 5 साल से कम उम्र बच्चे शामिल हैं, और जो जाँ बहक होने वाले बच्चे हैं उनमें भी 22 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम बताई गई है, और 16 बच्चे ऐसे हैं जो कि पैदा होते साथ ही निमोनिया का शिकार हुए और उससे फिर वो जाँ बहक हुए। इस हवाले से अब मौसम जो है वो काफी बहावलपुर में बेहतर हो रहा है। सर्दी की लहर जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है, जिसकी वजह से इंफेक्शन जो है वो आने वाले दिनों में कम होता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल जो तिब्बी मारीना। जी ताहिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया है बिलाल नियाजी ने। बिलाल, बताइएगा नमूनिया की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जो 9 मरीज लाए गए हैं जो कि नमूनिया का शिकार थे, उनको इस हवाले से हॉस्पिटल में एडमिट किए गए, मुल्तान चिल्ड्रन हॉस्पिटल और मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में। अभी तक अगर हम बात करें जो मरीज इस वक्त इंडोर वार्ड्स में जेर इलाज है, उनकी तादाद में निस्बतन कमी वाक़या हुई है। हमने देखा कि पहले चंद रोज पहले ये तादाद 80 के करीब थी, लेकिन अब ये तादाद 40 के करीब आ गई है, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो मरीज इस वक्त जेर इलाज है उनका इलाज जारी है। अगर हम बात करें इस महीने की रवा माह के दौरान जो लोग नमूनिया के बायस मुतासिर हुए उनकी तादाद 640 के करीब है, जिनमें से 38 के करीब जो बच्चे थे वो जान की बाजी हार गए थे। लेकिन अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो बच्चे जेर इलाज हैं और उसके साथ साथ जो मरीज नमूनिया के बायस हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनकी हालत कदरे बेहतर है और तशवीशनाक हालत में नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो कि पहले ही दीगर बीमारियों का शिकार है उनके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन डॉक्टर का ये कहना है कि आने वाले दिनों में नमूनिया की जो सूरत हाल है उसमें कमी वाक़या होगी, क्योंकि एक मौसम भी तब्दील हो गया, क्योंकि सर्दी की शिद्दत की वजह। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफे से नमूनिया के केसेस बढ़ रहे हैं। बहावलपुर से ताहिर रोया ने हमें अपडेट किया, जबकि मुल्तान से बिलाल नियाजी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। सर्दी से नमूनिया मुतादिद जाने निकलने लगा है। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 3 रोज में 7 बच्चे जान की बाजी हार गए। हिमियार खान में बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। आवाम परेशान है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर ताज बरादरी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहना था कि सर्दियों में भी बिजली के बिल कई गुना ज्यादा आ रहे हैं। बिजली महंगी होने से कारोबार मुतासिर होते हैं। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, अपडेट कीजिए।
بالکل نگران حکومت نے بجلی کی فی یونٹ ریٹ میں مزید 4 روپے 56 پیسے کا اضافہ کر دیا، جس کے باعث جو شہری ہیں وہ تو پریشان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری طبقہ ان کی بھی جو مالی مشکلات میں اس میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے صد بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسی ایشن تاجر برادری کی قیادت میاں سجاد، ان سے جانتے ہیں سر کیا دیکھتے ہیں کہ جو بجلی مزید مہنگی ہوئی اس سے تاجر برادری کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ بجلی جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے عوام کی، بزنس مین کی۔ بجلی مہنگی ہوگی تو تمام چیزیں مہنگی ہوں گی، بجلی کی کاسٹ بڑھنے سے انڈسٹری بیٹھے گی، بزنس بیٹھیں گے۔ تو جس طرح ہم نے 2018 میں ایک تجربہ کیا نئی حکومت لانے کا، انہوں نے ملک کو بالکل تباہی کے دھانے کی طرف دھکیل دیا۔ تو اس کے بعد یہ جو نگران حکومت ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں آنے والی گورنمنٹ میاں محمد نواز شریف کی ہوگی اور پاکستان پھر سے 2013 سے 18 تک کا جس طرح پاکستان نے ترقی کا سفر شروع کیا تھا وہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند دن ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پاکستان خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔ برادری کے قائدین کا یہ کہنا ہے کہ بجلی مہنگے ہونے سے جو کاروباری طبقہ ان کو شدید مشکلات کا سامنا، ان کے مطالبہ اعلیٰ حکام سے کہ بجلی کے ریٹس میں جو ہے وہ کمی لائی جائے تاکہ ایک تاجر برادری کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو سکیں۔ عامر بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں LPG مافیا بے لگام ہو چکی، ری فلنگ سٹیشنز پر سرکاری نرخ نظر انداز کر دیے گئے۔ LPG کی سرکاری نرخ 256 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں LPG 280 سے 300 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے شکیل سلطان۔ جی شکیل۔ جی ملتان شہر میں بات کی جائے LPG کی قیمتوں کے حوالے سے تو جس طرح دیگر چیزوں کی سرکاری قیمتیں جو ہیں وہ لاگو نظر نہیں آتی، اسی طرح LPG کی بھی سرکاری اور مارکیٹ کی قیمتوں میں ایک فرق دیکھا جا رہا ہے۔ سرکاری قیمت 256 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں جو ہے یہ 280 سے لے کر 300 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ کرایہ تو جو ہے نا جو پہلے کرایہ ہوتا تھا وہی کرایے ہیں، جو 200-250 روپے پہ جو کرایے تھے نا وہی کرایے ہیں، کرایے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور جو ہے نا ریٹ دن بدن یہ مافیا جو ہے نا ریٹ بڑھاتا رہتا ہے۔ ہم نے تو جو ہے نا لوگوں کے ساتھ بھی چلنا ہے اور خود بھی جو ہے نا اپنی روزی بھی کر کے شام کو گھر جانی ہے۔ نظام چلانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ دکاندار سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اچھا LPG کی سرکاری اور مارکیٹ کی قیمتوں میں کیا وجہ ہے، یہ عام شہری جاننا چاہتا ہے۔ بھائی جان ہمیں نہ پیچھے سے یہ ریٹ مل رہی ہے نہ ہم بیچ سکتے ہیں۔ اب وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی سرکاری ریٹ ہم نے، ہماری یہی بحث ہے ان سے 10 سال سے کہ ہمیں لے کر دو نا 3-4 پہ۔ آپ بھی جو اسٹیٹ کو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہم بھی مجبور ہیں، ہمیں ملے گی تو ہم بیچیں گے نا، ظاہر ہے 10 روپے 12 روپے تو ہم نے بھی رکھنے ہیں۔ ری فلنگ اسٹیشن پر دکانداروں کا یہی مطالبہ ہے حکومت سے کہ اگر سرکاری ریٹ لگائے جاتے ہیں تو ان کو لاگو بھی کروائیں، چھوٹی دکانوں والوں کو جرمانے کیے جاتے ہیں، ڈیلرز کو بھی جرمانے کیے جائیں، اس طرح سرکاری قیمتوں کو لاگو کروائے۔ یہ جو ایک درمیان میں 50 سے 60 روپے کا ایک فرق آ رہا ہے وہ کم ہوگا تو عام شہری کو، رکشہ ڈرائیور کو، گھریلو صارفین کو LPG کے استعمال میں کچھ ریلیف مل سکے گا۔ ریلیف مل سکے۔ شکیل بہت شکریہ۔